प्रणाम राजमाता। अशोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे थे या हमारी बातें छुप छुप के सुन रहे थे? आपकी बातें सुनने से कई अधिक महत्वपूर्ण है मेरे लिए इस समय आचार्य चाणक्य को ढूंढना। और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और देखो तुम स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ आओ। हमारी इच्छा है राजकुमार जस्टिन के विवाह में तुम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। जब से प्रतियोगिता संपन्न हुई है सब मुझे किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाह योग्य समझने लग गए। आदेश करें। यूनान में विवाह संबंधी एक रस्म है। एक विशेष बालक का चयन किया जाता है जो कन्या के लिए नदी से एक कलश शुद्ध जल भर के लाता है। कन्या उससे स्नान करती है। हमारी इच्छा है कि इस दायित्व का निर्वाह तुम करो। किंतु इसके लिए तो आप राज परिवार के किसी भी बालक का चयन कर सकती हैं। फिर मैं क्यों? क्योंकि मान्यता है कि उस बड़े कलश से जल की एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि तुम्हारी जितना शक्तिशाली कोई भी बालक है हमारे राज परिवार में। श्यामक आहत हुआ है, वो ये कार्य नहीं कर सकेगा। द्रुपद बहुत छोटा है और सुशील उसकी अभद्रता देखने के पश्चात हम उसे इतना बड़ा दायित्व नहीं सौंप सकेंगे। तुम्हें तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजमाता स्वयं तुमसे निवेदन कर रही है, वो भी इतने महत्वपूर्ण दायित्व के लिए। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण आचार्य चाणक्य सम्राट और महामात्र से इसी संबंध में मिलने वाले हैं। आचार्य चाणक्य से भेंट करने का यही है कुछ। धन्यवाद राजमाता, ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं इस दायित्व के निर्वाह हेतु अवश्य उपस्थित हूँ। किंतु अभी मुझे एक और महत्वपूर्ण कार्य के हेतु प्रस्थान करना होगा। आज्ञा दीजिए। कुछ समझ रहे हैं आप? आचार्य चाणक्य और सम्राट बिंदुसार की भेंट होने वाली है सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने हेतु। यदि आचार्य चाणक्य ने सम्राट बिंदुसार को हमारी योजना के विषय में बता दिया तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने अपने सिपाहियों को निर्देश दे दिया है कि मेहमानों की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे तो आपको खुद तसल्ली हो जाएगी। अवश्य वीर, अवश्य। मुझे शीघ्र सम्राट को इस विवाह के पीछे रचे जा रहे षड्यंत्र से अवगत कराना है। इस विवाह को रोकना ही होगा। कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने पिता का सत्य जानकर रहूंगा। आचार्य चाणक्य जैसे सम्राट के समक्ष पहुंचेंगे मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। ये रहस्य कभी नहीं खुलेगा। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी चाणक्य कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने सुना नहीं? आचार्य चाणक्य और सम्राट बिंदुसार मिलने वाले हैं किंतु मिलेंगे नहीं, क्योंकि चाणक्य बिंदुसार तक नहीं पहुंच पाएगा। आचार्य चाणक्य कहाँ गए? इन सभी रोगियों का स्पर्श करना मुझ जैसे राजकुमार के लिए इससे घृणास्पद कार्य कुछ नहीं हो सकता। मेरे वश में हो तो इन सबको सीमा के बाहर छोड़ाऊं पशुओं के लिए।
जाओ। पुत्र, यदि तुम अपने पिताजी महाराज से क्षमा की अपेक्षा रखते हो तो तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम पूरी निष्ठा से चाणक्य के दंड की पूर्ति कर रहे हो। दास दासियों के समक्ष अगर इस प्रकार तुम अपने विचार व्यक्त करोगे तो हो सकता है कि ये बात सम्राट तक पहुंच जाए। निश्चिंत रहिए मां, पिताजी महाराज को मेरे जय जयकार के व्यतिरिक्त कुछ नहीं सुनाई देगा। राजकुमार सुशीम की, 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 राजकुमार सुशीम की। सम्राट, ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आए हैं राजकुमार सुशीम हमारे लिए। रोगियों को चिकित्सालय ले जाने हेतु दिन रात निरंतर बैलगाड़ी की सेवा उपलब्ध कराई है उन्होंने। बैलगाड़ी की सेवा भी तो इसीलिए उपलब्ध की गई ताकि रोगियों को लाने के बहाने मैं चिकित्सालय से बाहर रह सकूं। और साथ ही सभी लोग पिताजी महाराज से यही कहेंगे कि रोगियों के साथ साथ रोग की रोकथाम हेतु कितने चिंतित और प्रयासरत हैं। अति उत्तम। उस द्रुत चाणक्य के दंड से निपटने का बहुत ही अच्छा उपाय निकाला है तुमको। क्या है माँ, मैं सब सीख गया। इस प्रकार सत्ताधारी को प्रसन्न रख सत्ता का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है। ये खेल पहले मुझे नहीं आता था, क्रोध में भूल कर बैठा, किंतु अब नियंत्रण की ये उक्ति मुझे समझ में आ रही। तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। जी जी नहीं 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 पिताजी, मैं तो बस माँ से। अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने की युक्ति के साथ साथ तुमने जिस सेवा भाव से इस चिकित्सालय में प्रदर्शन किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यही उद्देश्य था आचार्य चाणक्य का। केवल मैं ही नहीं, तभी प्रसन्न है तुमसे। पता नहीं आचार्य चाणक्य मुझसे प्रसन्न होंगे, किंतु मैंने सोच लिया है जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं उनके इस दंड को अपना सौभाग्य समझकर इसके प्रति समर्पित रहूं। सत्य तो ये है कि आचार्य चाणक्य का ये दंड मेरे लिए आशीर्वाद बन गया है। आंतरिक परिवर्तन की ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि आचार्य चाणक्य तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। परिवर्तन प्रत्यक्ष है। कूटनीति और सिंहासन के खेल में तुम निपुण होते जा रहे हो। क्षमा करना मित्र, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें ठीक समय पे देख लिया। अपने आचार्य चाणक्य को देखा है कहीं? यदि वो इधर आए भी होंगे तो मैंने उन्हें नहीं देखा होगा। मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया है कि अभ्यास करते समय ध्यान केवल लक्ष्य अपने शस्त्र पर होना चाहिए, और मेरा लक्ष्य है मगध का सम्राट बन के पिताजी को गौरवान्वित करूं। आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप इतना कुछ करना चाहते हैं? केवल प्रेम ही नहीं, हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता को गर्वित करे। और पुत्र के प्रति पिता के कर्तव्य का क्या? पिता के कृत्यों से पुत्र का गर्वित होना कोई महत्व नहीं रखता। मुझे अपने पिता पर गर्व है, कि तो तुमने ये प्रश्न क्यों उठाया?
मेरा तात्पर्य आपके नहीं, अपने पिता से था। तुम्हारे पिता? तो तुम तो उन्हें जानते भी नहीं हो। हाँ, किंतु शीघ्र ही जान जाऊंगा सब कुछ। इसलिए तो मैं आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है अशोक? मुझे बताओ। एक बार आचार्य चाणक्य मिल जाए, फिर सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। सम्राट भीतर है। जी अभी कुछ क्षण पूर्व राजभवन की ओर प्रस्थान कर गए। शीघ्र राजभवन पहुंचना चाहिए मुझे। अशोक कहाँ चला गया? अंततः मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अब आइए मेरे साथ। समय नहीं है मेरे पास। इस समय मैं सम्राट से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। तो मैं भी तो यहीं आया था आपसे ये कहने कि सम्राट आपसे भेंट करना चाहते हैं। किस विषय में? संभवतः कुछ पूछना होगा, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा। वो तो आपको उनसे मिलते ही ज्ञात हो जाएगा। वो अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्राट अपने कक्ष में है? जी हाँ। सम्राट, यही समय है आक्रमण करने का। आपके पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी क्षेत्रों पर विजय का ध्वज फहराया, एक कलिंगा के अतिरिक्त। क्या आप उनका अधूरा स्वप्न पूरा नहीं करेंगे? यूनानी सेना के पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसके सामने कलिंग की सेना का टिक पाना असंभव है सम्राट। मुझे यूनानियों पर पहले से ही संदेह था। आज सत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा सम्राट के समक्ष। और यही एक सत्य मेरे जीवन के अनेक सत्य अनावरित करेगा। इस बार आचार्य चाणक्य को उत्तर देना ही होगा। रुको अशोक। आचार्य रुकिए। प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरे पास एक क्षण का भी समय नहीं है। आचार्य, मैं आपसे विनती करता हूँ, रुक जाइए। सम्राट ने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको अपने साथ लेकर आऊं। माँ आपको मेरी सौगंध थी कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। आज इतने वर्षों में पहली बार मैं अपने सत्य के समीप पहुंचा हूं। माँ, ये अवसर मैं कैसे जाने दूं? बात केवल अवसर की नहीं है, हमें यह भी देखना चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हम पूर्णतः तैयार है कि नहीं। तैयारी आवश्यक है, तो उसमें विलंब क्यों? यूनानी अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग में प्रशिक्षित होने के लिए अपने सेना अधिकारियों को अब भी भेज दीजिए। समय को व्यर्थ क्यों करना? मैं समझता हूं मां, किंतु इतना बड़ा निर्णय बिना आचार्य चाणक्य के परामर्श के लेना नहीं मां।
अवश्य। आपको रोकने नहीं आई हूँ पुत्र। मैं आपसे वचन लेना चाहती हूँ। आज जो भी सत्य आपको ज्ञात होगा, उसके पश्चात आप जो भी निर्णय लेंगे, वो इसी विश्वास के साथ लीजिए कि मैंने जो कुछ भी किया वो आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया। यदि मैंने आपसे सत्य छिपाया है तो उसके पीछे जो भी कारण होगा वो इस सत्य से अधिक महत्वपूर्ण रहा होगा। आपको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी सत्य आपके प्रति मेरे विश्वास को परिवर्तित नहीं कर सकता। आचार्य रुके नहीं ना, अकेले ही चले गए सम्राट से भेंट कर। ठीक है मां, यूनानी अस्त्र शस्त्र के विषय में और सैनिकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में मैं मीर से अवश्य बात करूंगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हर क्षण मूल्यवान है। आप आचार्य जी से जल्द बात कर लीजिए। अवश्य। आचार्य अभी अशोक के साथ पधारने ही वाले हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। सम्राट अशोक आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अवश्य। तुम तो आचार्य चाणक्य को बुलाने गए थे। वो नहीं आए? आए नहीं? तो वो तो मेरे साथ ही आ रहे थे आपसे भेंट करने। कहाँ गए? सम्राट, आचार्य चाणक्य ने आपके लिए संदेश भेजा है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि अब वो पाटलिपुत्र से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी निजी काम से। ऐसा क्या हो गया? यह असंभव है। वो मेरे साथ ही आ रहे थे आपसे भेंट करने। उन्हें आपसे भेंट करने की इतनी शीघ्रता थी कि वो मेरे लिए एक क्षण भी नहीं रुक सके। और अब ये पत्र भेजकर कह रहे हैं कि मैं पाटलिपुत्र से बाहर जा रहा हूं। मैं नहीं मानता। अशोक, तुम चिंता मत करना, आचार्य चाणक्य को लौट आने दो। आपके पिता के विषय में उनसे अवश्य पूछूंगा। क्या आचार्य के लौटने तक सैनिकों के प्रशिक्षण भी स्थगित कर दिए जाएंगे? प्रशिक्षण तो आरंभ किया जा सकता है, किंतु कलिंगा पे आक्रमण करने का निर्णय आचार्य से बात करके बाद में भी लिया जा सकता है। और यदि आचार्य सहमत ना भी हों
तो प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं जाएगा सम्राट। सेना और भी सशक्त हो जाएगी। उचित है। चाणक्य कहाँ गया, कैसे गया, किसी को पता नहीं चलेगा और अब इस विवाद को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा।